स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है कैच ऑल कलर्स विद आरती। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया है, एक बार फिर मैं आपके सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आपको सारी कहानियाँ जो भी मैं आपको सुनाती हूँ, जो भी भगवान से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, आपको पसंद आती होगी। उम्मीद करती हूँ आगे भी जो भी मैं सुनाऊँगी आपको, जो भी बताऊँगी, उससे आप अपने आप को भी कनेक्ट कर पाएंगे और आप अपने आप को कहीं ना कहीं सनातन से, हमारे इस धर्म से, हमारी संस्कृति से जोड़ पाएंगे। और आप विश्वास कर पाएंगे कि आज इस कलयुग में भी जहाँ सब तरफ, चारों तरफ अधिकतर चीज़ें गलत ही होती है ना, आप ऐसा फील कर पाएँ कि अभी भी भगवान है, उनका अस्तित्व है, वो हमें देख रहे हैं और हम भी उन्हें महसूस कर सकते हैं अगर आप महसूस करना चाहें तो। कल मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, हाँ अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहें मुझे उस पर, तो उस पर मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अदरवाइज़ वहाँ पे मैं हूँ आरती दिवाकर सिंह 23 सितंबर के नाम से, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ मैंने एक लाइन बोली जो कि मैंने गीता में पढ़ा था, श्रीमद् भागवत गीता में, कि जब आप बहुत ज़्यादा फील करिए ना कि आप भक्ति में कुछ ज़्यादा ही रम रहे हैं, मतलब जैसे अपने काम में, दिनचर्या में आपको फ्री मिल रहा है, आप भगवान में ध्यान लगा रहे हैं, उनकी भक्ति में ध्यान लगा रहे हैं और आपको आनंद महसूस हो रहा है, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि आज से आपने भगवान को नहीं चुना है, भगवान ने आपको चुन लिया है। तो बस मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को भगवान की कथा कहानियों से जोड़ने का और हमेशा ये एहसास कराने का कि आप अकेले नहीं हैं, आपके भगवान, आपके इष्ट जो भी हैं वो आपके साथ हैं। आप उनसे कनेक्ट कर पाइए, आप उनसे जुड़ पाइए। तो आज की ये कहानी है जो कि श्री कृष्णा से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वृंदावन में श्री कृष्णा का एक मंदिर है बांके बिहारी के नाम से, जहाँ पे राधा कृष्णा जी एक साथ हैं। वहाँ पे अगर आप गए होंगे या नहीं भी गए होंगे तो आपने सुन रखा होगा कि हर 2 मिनट में भगवान का पर्दा आता है, पर्दा आ जाता है, फिर पर्दा हट जाता है, फिर पर्दा आ जाता है, फिर हट जाता है। तो मतलब मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि मतलब ऐसे क्यों होता है, भगवान के मंदिर में 2-2 मिनट में पर्दे आते हैं, तो थोड़ा दर्शन करने में तो तकलीफ़ होती होगी। पर हमारे जो कान्हा है ना, जो बांके बिहारी हैं, वो बहुत ही अद्भुत है। मुझे ये जान के बहुत आपको हैरानी होगी और मुझे भी हुई जब मैंने इसकी पूरी कहानी पढ़ी कि हमारे बांके बिहारी जी अपने भक्तों से के मोह में अगर कोई निश्चल प्यार कर लेता है ना, बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। तो ऐसी एक कहानी लेके मैं आपके सामने आई हूँ जो एक बुज़ुर्ग महिला की है और अपने बांके बिहारी के साथ वो भी कनेक्ट करती है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक बुज़ुर्ग महिला भगवान के मंदिर में बांके बिहारी में दर्शन करने के लिए आई वृंदावन में, और जब वो अंदर मंदिर में एंटर कर रही थी तो उसकी नज़र भगवान की उस छवि पे पड़ी, बांके बिहारी जी की उस मूर्ति पे पड़ी, और उसने देखा बांके बिहारी जी की मूर्ति को और वो बिल्कुल उसमें आनंद विभोर हो गई। और वो उस बुढ़िया की कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। तो अधिकतर ऐसा होता है हमारे भारतीय समाज में कि अगर आपके पुत्र नहीं है तो आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि इनके जैसा अगर मेरा पुत्र होता, इनके जैसा मेरा बेटा होता, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, मेरे साथ रहता और मैं अपनी जितनी भी मतलब मेरी ज़मीन जायदाद है मैं सब कुछ उसके नाम कर देती। तो बस वो बुज़ुर्ग महिला ये सोच रही थी और सोचते सोचते बड़े ध्यान से एकटक वो भगवान को निहारे जा रही थी। तो फिर क्या था, हो गया चमत्कार। ऐसा कहा जाता है कि वो बुज़ुर्ग महिला जब दर्शन करके उस मंदिर के प्रांगण से बाहर आई तो भगवान हमारे श्री बांके बिहारी जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए उनके घर की तरफ। उनके साथ रहने लगे, खाने लगे, पीने लगे। पर यहाँ मंदिर में तो हड़कंप मच गया कि भगवान है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर बहुत दिनों के बाद फिर पुजारी यहाँ के सब लोग गए, उनको मनाए और फिर वापस उनको लेकर आए मंदिर के प्रांगण में। तो तब से ऐसा कहा जाता है कि हर 2-2 मिनट में भगवान के पर्दे लगाए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर भगवान को कोई प्यार से देख ले या भगवान किसी को प्यार से देख लें और उसके साथ ही चल पड़े पीछे पीछे। तो ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी, ऐसे हैं हमारे कान्हा कृष्णा कि अगर आप प्यार से उनको एक झलक देख लीजिए ना, तो और जिस रूप में आप देख लीजिए उस रूप में वो आपको अपना मान के आपके साथ, आपके पीछे पीछे चल देते हैं।
जैसे उस बुज़ुर्ग महिला के साथ चले गए उसके पुत्र के रूप में, उसके साथ रहने। और उसको जो एक चिंता थी ना कि उसकी उस संपत्ति का वारिस कौन बनेगा, तो उसकी उस संपत्ति के वारिस वो बांके बिहारी जी हुए। और उस बुढ़िया ने आगे चल के, जो बुज़ुर्ग महिला थी, उन्होंने आगे चल के अपनी पूरी संपत्ति बांके बिहारी जी के नाम कर दिया। तो आप भी अपनी सच्ची श्रद्धा भगवान के प्रति, अपने कृष्णा के प्रति, अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनके प्रति बनाए रखिए। आप जिस रूप में भी उन्हें पूजेंगे, पुत्र के रूप में पूजेंगे तो वो आपके पुत्र हैं, आप उनको अपने पिता के रूप में पूजा करेंगे तो वो आपके पिता हैं। जिस भी रूप में पूजेंगे वो आपके पीछे खड़े आपको हमेशा मिलेंगे और आप उसको फील करेंगे कि वो आपके साथ हैं। तो विश्वास बनाए रखिए अपने भगवान में, अपने कृष्णा में, अपने गॉड में। फिर मिलेंगे एक नए किस्से और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बांके बिहारी, जय जगन्नाथ, राम राम।